घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर पर रखी जा रही है नजर। कभी हाथों में मॉडर्न हथियार लेकर की जा रही है गश्त। पाकिस्तान से सटे पंजाब बॉर्डर पर एक्शन में बीएसएफ जवान। ड्रग्स रैकेट के खात्मे के लिए जबरदस्त तैयारी। जिस और नजर जाएगी उस और आपको चौकसी दिखेगी। जोश, जुनून और जज्बे से लबरेज बीएसएफ के शूरवीर पंजाब से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर हर उस नापाक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा कर सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए खास तौर से स्पेशल गश्त दल तैयार किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल डबास और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का अग्निपथ। अग्निपथ में हम आ पहुंचे हैं पाकिस्तान की सीमा पर। अग्निपथ पे हम घोड़े की सवारी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगहबानी बिना घोड़े के मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि जो मेरी दाएं तरफ आपको पूरा इलाका नजर आएगा ये दरअसल इंटरनेशनल फेंसिंग है और उसके उस पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार यहाँ बहुत ज्यादा किया जाता है। उसकी धरपकड़ में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस इलाके को हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, भले ही यहाँ पे बुलेट फायर नहीं होती, भले ही यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे हालात नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस टेरेन पर डोमिनेंस रखना, पेट्रोलिंग करना, हॉर्स पेट्रोलिंग करना बेहद जरूरी हो जाता है। सतीश मिश्रा जी हमारे साथ 2IC भी हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर, अगर घोड़ों की बात करें, अगर थोड़ा सा आप करीब आ सके, क्योंकि मेरी हॉर्स राइडिंग इतनी अच्छी नहीं है, कितना जरूरी है यहाँ पर घोड़ों के जरिए इस पूरे इलाके की पेट्रोलिंग करना? पंजाब बॉर्डर तकरीबन प्लेन बॉर्डर है। बीएसएफ अलग अलग टेरेन और अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक के बॉर्डर्स पे डिप्लॉयड है। जैसे राजस्थान में पूरा रेगिस्तान का इलाका है, तो वहां पर ऊंट से पेट्रोलिंग की जाती है। पंजाब बॉर्डर चूंकि ये प्लेन इलाका है, यहाँ पर क्रॉस कंट्री पेट्रोलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बॉर्डर ट्रैक वगैरह भी कच्चा है। तो जैसे अभी मानसून का सीजन है, ऐसे में अगर आपको ये खबर आती है कि ड्रोन कोई खेतों के बीच में से है या फिर ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है, तो ऐसे में घुड़सवार अंदर तक जा सकते हैं चाहे किसी भी तरह का टेरेन हो? घोड़ों की ये खासियत है कि क्रॉस कंट्री मूवमेंट और सर, कितना मुश्किल होता है इस टेरेन में काम करना और घोड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अब तो आपके पास ऑल टेरेन व्हीकल्स भी है, बॉर्डर रोड्स भी उपलब्ध है। क्या कीचड़ मडी एरिया हो जाता है मानसून के सीजन में, जिस तरीके से हम यहाँ पे मौजूद है, आसमान में बादल भी हैं, या फिर खेतों के बीच में से बहुत तेजी से जाने में घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? घोड़ों की ये खासियत होती है कि ये अगर इलाका प्लेन है, चाहे वो मडी हो, चाहे वो क्रॉस कंट्री मूवमेंट करना हो, चाहे फसलों के बीच से मूवमेंट करना हो, चाहे वो पक्की रोड के ऊपर मूवमेंट करना हो, तो घोड़े बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। पंजाब की जो टेरेन है उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरीके की हमारे पास में साधन हो जिससे हम क्रॉस कंट्री मूवमेंट करके किसी भी एंटी नेशनल एलिमेंट को चेज कर सके, उनको पकड़ सके और बिना मतलब किसी रुकावट के हम उनको पकड़ने में और उनको कंट्रोल करने में हम कामयाब रहे। तो घोड़े इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। जिस तरीके का रिश्ता होता है एक सिपाही का अपनी बंदूक के साथ, जिस तरह का रिश्ता होता है मैन एंड मशीन का जब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, वैसे ही एनिमल और इंसान का, यानी सोल्जर और सोल्जर के साथ साथ उसके घोड़े का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। क्योंकि इलाका ऐसा है, अभी भी आप देख सकते हैं आसमान में बादल है, रुक रुक के बारिश हो रही है। ऐसे में जब पानी भर जाता है, जब दलदल होती है, तो जीप चाहे 4x4 की क्यों ना हो वो मूवमेंट नहीं कर पाती, और ऐसे में जरूरी होता है घोड़ों का इस्तेमाल करना, ताकि अगर कोई ड्रोन उड़ता हुआ नजर आता है और ड्रोन खेतों के बीच में है, तो खेतों के बीच में, ऐसे खेतों के बीच में आप सड़क नहीं बना सकते, ऐसे खेतों के बीच में आप 4x4 तेजी से नहीं दौड़ा सकते, और
ऐसे में जरूरत होती है अग्निपथ के इन घोड़ों की और इनके साथ बैठे हुए घुड़सवारों की, ताकि किसी भी तरह के अवैध, चाहे वो नशीली वस्तुओं की तस्करी हो चाहे ड्रोन हो, उस पर लगाम लगाई जा सके और भारत के सीमावीर हिंदुस्तान की हिफाजत कर सके, सीमाओं की निगहबानी कर सके। ये घुड़सवार दस्ता खासतौर से पंजाब से सटे बॉर्डर पर गश्ती के लिए तैयार किया गया है। इस दस्ते का काम बॉर्डर पर ड्रोन और ड्रग्स दोनों पर नजर रखना है, यानी किसी तरह की ड्रोन या फिर ड्रग्स एक्टिविटी नजर आती है तो घुड़सवार दस्ते का काम उसे जब्त करना है। मध्यकाल से ही भारत की सेनाओं की रणनीति में जात और सवार की रणनीति शामिल है। जात का अर्थ होता है यहाँ पर घोड़े से, अरबी शब्द है, और सवार का अर्थ होता है उस सिपाही से जो घुड़सवारी करता है। और ये रणनीति तब से लेकर, यानी अकबर और महाराणा प्रताप से लेकर अभी तक 21वीं सदी तक, आजादी के 75 साल तक बदली नहीं है। दरअसल वजह यह है कि जिस टेरेन में हम काम कर रहे हैं, जिस पंजाब के इस इलाके में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर खेत हैं, यहाँ पर बारिश होने के बाद दलदल बन जाती है। भले ही ये उत्तर भारत का मैदान है, पंजाब यानी 5 नदियों का प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर कभी भी परिस्थिति बदल जाती है। और ऐसे में अगर आपको किसी ड्रोन का पीछा करना है, अगर आपको घुसपैठ के ऊपर निगाह रखनी है, तो ऐसे में जरूरत होती है जात और सवार की, यानी घुड़सवारों की। और ये घुड़सवार दस्ता ही है जो महाभारती की इस टेरेन की सीमा को, इस भौगोलिक परिस्थिति में पूरी तरीके से सुरक्षित रखता है। और न सिर्फ बॉर्डर पर, बल्कि बॉर्डर से कई किलोमीटर दूर तक भी अगर कोई भी ऐसी स्थिति है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, तो उस पे निगहबानी के लिए इस घुड़सवार दस्ते का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि पूरे के पूरे पंजाब में शांति रह सके। और जो अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां से अगर कोई भी मूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो तस्करी के जरिए हो, फेंक करके, या फिर ड्रोन के जरिए हो, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए इन घुड़सवारों का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन से तस्करी और हमले रोकने के लिए सरहद पर अल्ट्रासाउंड सुनने में सक्षम स्पेशल ट्रेन डॉग्स भी मौजूद हैं। ये डॉग्स नशीली वस्तुओं को ढूंढने के लिए खास तौर से ट्रेन किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा 6 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद इनके नजरों से किसी भी तरह का ड्रग्स का बचकर निकलना मुमकिन नहीं है। जब पंजाब की सीमाओं की हिफाजत की बात हो, तो ऐसे में सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ख्याल आता है कि कहीं तालिबान के आने के बाद, पाकिस्तान के नेक्सस के बाद, कहीं नशीली वस्तुओं का व्यापार तो नहीं किया जाएगा, कहीं इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए इस तरह की नशीली वस्तु हिंदुस्तान में और खासतौर पे पंजाब में तो नहीं भेजी जाएगी, ताकि एक पूरी की पूरी पीढ़ी को आप मानसिक रूप से अपाहिज बना सके। अब उन्हें रोकने के लिए क्या है? उन्हें रोकने के लिए बीएसएफ के ये नारकोटिक्स के डॉग से, ट्रेन डॉग से 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है। हमने आपको इससे पहले पंचकुला में डॉग्स की यानी श्वांग की ट्रेनिंग्स भी दिखाई थी कि किस तरीके से वहां पर जो ट्रेनर है और जो डॉग है, उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो बॉर्डर से लेकर कॉम्बैट तक में काम आता है। और हमारे साथ भी 2 डॉग्स हैं, इनका नाम नैन्सी है और इनका नाम क्या सर? बबली है। और दोनों ही बहुत ट्रेन डॉग है। देखिए कि एकदम से आप इनसे प्यार कर सकते हैं और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बीएसएफ के जवानों के साथ। लेकिन अगर इन्हें कोई भी नशीली वस्तु यहाँ पे नजर आएंगी, सूंघेंगी, तो उसके बाद ये एक एक्टिव हो जाएंगे। लगभग 200 गुने के आसपास का फर्क होता है जब हम डॉग के और इंसान के सूंघने की क्षमता की बात करें। उनकी ट्रेनिंग हुई है, लिहाजा ये फर्क और भी ज्यादा हो जाता है। दरअसल पंजाब बॉर्डर पर लंबे समय से ड्रग्स का गंदा काम पाकिस्तान प्रायोजित करता आ रहा है। इसी पर नकेल कसने के लिए बीएसएफ ने बॉर्डर पर स्पेशल डॉग्स की तैनाती की है। अपने स्पेशल सूंघने की क्षमता, तेज नजर के कारण ये डॉग्स तेजी से एक्शन में आते हैं और ड्रग्स की खेप को पकड़ लेते हैं। सर, हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, ऐसे में कितना फायदा होता है डॉग स्क्वाड के साथ होने का? सर, डॉग स्क्वाड के साथ में सर बहुत ज्यादा फायदा है। साथ में डॉग को लेके और किसी भी प्रकार की डॉग की सर्चिंग में जा रहे हैं, पेट्रोलिंग जा रहे हैं, तो काफी हद तक इसका लाभ मिलता है। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको यहाँ पे कोई नशीली वस्तु मिल गई? जैसे सुबह का वक्त है, हम यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अगर रात में कोई डाली गई होगी, हो सकता है उसे बरामद करने के लिए बीएसएफ के ड्रेसें यहाँ आ पाए हों। वो बताएंगे उस चीज में। कितना फायदा होता है सर के नशीली वस्तु को ढूंढने में? नशीली वस्तु डॉग तो ढूंढते रहते हैं। बाकी अभी इस बॉर्डर पे हम अभी आए थे नहीं, तो जैसे जो भी संदिग्ध चीज लगती है उनको चेक कराते हैं, तो इंडिकेशन करके बता देता है, तो कंफर्म हो जाती है कि नारकोटिक्स है। नैन्सी की उम्र कितने साल की और शुरू से आप लोग साथ में ही रहे?
नहीं, अभी पहले साथ थे, अभी चेंज हो जाता है। ओके, चेंज हो जाता है। हाँ, तो अभी जैसे वहीं के वहीं चार्ज हो तो जाता जैसे हम कहते हैं कि एक बड़ी का रिश्ता होता है जब दो सिपाही होते हैं एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो वैसे ही रिश्ता आपका और स्वांग का भी है, एक टीम के तौर पे आप काम करते हैं। है। वो एक दूसरे को समझना पड़ता है। अगर एक दूसरे को समझ गया, तालमेल अच्छा है, तो 100% डॉग काम करता है। अग्निपथ में हमने आपको दिखाया त्रिपुरा की वो हसीन वादियां, लेकिन वहां पर हमें ऐसे मलेरिया, माइंड मलेरिया के मच्छर मिलते हैं जहां पर जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। मेघालय की अलग स्थिति है, सर क्रीक की अलग है, वहां दलदल है, लेकिन ये पंजाब है, खुशहाल पंजाब, गुरुओं का पंजाब, वो पंजाब जहां दूध और घी की नदियां बहती है। लेकिन यहां पर अब ड्रग्स का कारोबार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में कहीं खेतों में नशे का कारोबार तो नहीं हो रहा, फसलों में कहीं नशे की महक तो नहीं है, और उस पर कर्टेल कैसे किया जाए, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, उसके लिए यहां पर स्नीफर डॉग्स हैं और जो ट्रेन डॉग्स हैं नारकोटिक्स के, वो मौजूद हैं। और अंदर ही अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सुबह है, बेहद सुबह ही न्यूज नेशन यहां पहुंच गया, पंजाब के खेतों में पहुंच गया है, और कई बार ऐसा होता है कि रात के समय ड्रग्स की पुड़ियां यहां फेंकी जाती है, सुबह के समय किसानों के पहुंचने से पहले, क्योंकि टाइमिंग और भूगोल दोनों, समय और भूगोल दोनों महत्वपूर्ण हैं। भूगोल ऐसा है कि अभी किसान आए नहीं हैं, किसानों के लिए गेट्स खोले नहीं गए हैं, यानी सूरज की पहली किरण के साथ बीएसएफ के कमांडोज के साथ न्यूज नेशन पहुंच गए, और ऐसे में यहां पर की जा रही है पूरी सघनता से जांच की, कहीं कोई वस्तु तो नहीं है। सर, किस तरीके से जांच की जाती है? सर ये पेट्रोलिंग के जरिए किए जाते हैं सर, सुबह शाम पेट्रोलिंग किया जाता है डॉग के द्वारा। और सर मतलब कोई भी संदिग्ध वस्तु दिखती है तो डॉग उसका इंडिकेशन दे देता है। जैसे मतलब इसको किसी प्रकार का शक होता है, किसी पगडंडी से जा रहे हैं, जैसे बॉर्डर ट्रैक से जा रहे हैं, तो डॉग का है कि कोई भी मतलब चीज फेंकी गई है तो उसको इंडिकेशन देता है डॉग। सर, जैसे पगडंडिया है, पगडंडी के उस तरफ खेत दे सकते हैं, तो खेतों के बीच में अगर कोई वस्तु होगी तो भी ये सूंघ लेगा? तो सर उसकी मतलब इसकी सेंट पावर की वो होती है, लिमिटेशन होते हैं कितने, मतलब जैसा हम इस पगडंडी से जा रहे हैं, मतलब काफी दूर मतलब फेंक दिया तो उसमें तो इतना इंडिकेशन नहीं देता। लेकिन अगर आसपास है जो इंसान की आंखों से ओझल है तो ये पकड़ फुल उसमें पूरी कार्रवाई करता है डॉग सर। तो उसके बाद आप क्या करते हैं? वहां पहुंचते हैं, उसे बरामद करते हैं? पहुंचते हैं, उसके बाद में जो है अपने सीनियर अधिकारी को बताते हैं, सर ऐसे ऐसे डॉग ने इंडिकेशन दिया है, उस चीज को फिर फॉलो करते हैं सर। घुड़सवार दस्ते और स्पेशल डॉग्स के साथ साथ बीएसएफ की महिला जवानों की टुकड़ी भी बॉर्डर पर गश्त करती है। सीमा भवानियों की ये टुकड़ी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर पूरे जोश के साथ सरहद पर निगरानी करती है। ये महिला जवान भी सरहदी इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए खास तौर से ट्रेंड हैं। पंजाब की भौगोलिक स्थिति भले ही आसान नजर आती हो, लेकिन ये उतनी आसान है नहीं। यहाँ भी तापमान 40 के पार पहुंच जाता है, दलदलीय सतह हो जाती है, और ऐसे में आपको निगरानी करनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। सीमा भवानियों के साथ हम लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोपहर का वक्त हो गया है। सुबह हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से खुरा चेकिंग की जाती है, किस तरीके से हॉर्सेस के साथ पेट्रोलिंग होती है, और अब जब सूरज सर पे चढ़ चुका है, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ऐसे में हम सीमा भवानियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दोनों तरह के हथियार है, यानी जिसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत आप देख सकते हैं इंसास राइफल है। इंसास राइफल डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आने वाले वक्त में AK-203 यानी AK-47 का जो एडवांस वर्जन है वो इसकी जगह ले लेगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इसकी रेंज भी अच्छी है, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास, 800 मीटर के आसपास बात करेंगे। दूसरी है मेड इन इटली बेरेटा, और बेरेटा भी असॉल्ट राइफल है और इसकी भी रेंज अच्छी खासी है। तो यानी हथियार चलाना हो, सीमाओं की पहरेदारी करनी हो, सीमा भवानी पुरुष जवानों से कहीं भी पीछे नहीं है। वो भी अपनी काबिलियत को, अपने कर्तव्यों को उसी तरीके से निभा रही हैं जिस तरीके से मां भारती का कोई भी सिपाही निभाता है। हम कुछ सीमा भवानियों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कितने साल हो गए इस ड्यूटी में काम करते हुए? अभी 8वां साल रनिंग है सर। 8 साल हो गए? हाँ जी। तो जब आपने ज्वाइन की थी तब भी उतना जोश था जितना आज बरकरार है, या कुछ अंतर नजर आया है? सर पहले से अभी और ज्यादा जोश आ गया। तो जितना एक्सपीरियंस बढ़ रहा है उतना जोश भी बढ़ रहा है। तो ये एक्सपीरियंस और जोश दोनों चीजें साथ में नजर आती है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, कौन से राज्य से आप? कौन से? मेरा नाम काजल कुमारी है, मैं जम्मू और कश्मीर से हूँ। तो जम्मू कश्मीर तो सबसे मुश्किल टेरेन है अगर बीएसएफ के लिहाज से देखे, काम करने के लिहाज से कितना मुश्किल है वहां पर काम करना, पंजाब में काम करना? किन किन राज्यों में आपने काम किया? हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग पंजाब में की है। अभी मार्च में ही हमने ज्वाइनिंग की है। हम 21 के भर्ती हैं।
दरअसल पंजाब से सटे बॉर्डर का ये पूरा इलाका बेहद उपजाऊ है। ऐसे में फेंसिंग के दोनों ओर खेती होती है। इस खेती के लिए भी बीएसएफ के जवान किसानों की भरपूर मदद करते हैं, लेकिन किसी तरह की कोताही न हो इसके लिए बारीक से बारीक चीजों पर नजर रखी जाती है। खास तौर से गेट मैनेजमेंट किया जाता है। 5 नदियों की सरजमी यानी पंजाब में सवेरा हो गया है। सवेरे का अर्थ है कि किसान, पंजाब के खुशहाल किसान खेतों की तरफ रवाना होंगे। फसलों को बोया जाएगा, काटा जाएगा, नलाई की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। और यहाँ पर फसलें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब भी है, यानी बॉर्डर फेंसिंग के उस पार भी है। और उसकी शुरुआत होती है बॉर्डर गेट मैनेजमेंट के साथ। बीएसएफ के सिपाही, सीमा प्रहरी इस गेट को खोलते हैं, जो गेट सूर्य उदय के बाद ही खुलता है और सूर्य अस्त के बाद बंद हो जाता है। यानी सिर्फ डे टाइम में ही अंदर जाने की इजाजत होती है, उसके अलावा कोई अंदर नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं कि डबल लेयर की सुरक्षा है। डबल लेयर की सुरक्षा इस लिहाज से कि अगर कोई चीज फेंकी जाए, यहाँ पे नशीली वस्तुओं की बात हो रही है, तो भी वो इस तरफ से उस तरफ ना आया जाए। और जो ये बाढ़ है, ये बाढ़ भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान में ड्रग्स की खेप भेजी जा सके। इसके लिए पाकिस्तान ड्रोन तक की मदद देता है। कई बार फेंसिंग के पास से भी ड्रग्स की तस्करी या फिर आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश रहती है। ऐसे में बॉर्डर पर खास तौर से कोबरा फेंसिंग की जाती है। ये ऐसी फेंसिंग है जिसे हम कोबरा फेंसिंग कहते हैं। दरअसल इस फेंसिंग को भी हम इसके अंदर से दिखाते हैं कि इसके बीच में से हाई टेंशन वायर जा रही है और इस हाई टेंशन वायर के जरिए यहाँ पर बिजली दौड़ती है। अगर कोई भी इस पार से उस पार जाने की कोशिश करेगा तो कोबरा फेंसिंग के साथ साथ जो हाई टेंशन वायर है उसकी वजह से वो उस पार नहीं जा सकता। तो ये अभेद सुरक्षा है जो टेक्नोलॉजी के सहारे की जा रही है, जो फेंसिंग के सहारे की जा रही है। और इसके बाद ये बॉर्डर मैनेजमेंट का गेट मैनेजमेंट इलाका है और यहाँ से कुछ मीटर बाद के बाद, कुछ 100 मीटर के बाद पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। गेट मैनेजमेंट के दौरान खास सावधानी बरती जाती है। गेट के अंदर आने और बाहर जाते वक्त सघन जांच की जाती है। ये जांच न केवल किसानों की होती है बल्कि बीएसएफ के जवानों की भी जोरदार तलाशी अभियान से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कौन जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं बीएसएफ के सीमा प्रहरी और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि वहां पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिसकी तस्करी की जा सके, वहां पर कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जिससे भारतीय किसानों को, काश्तकारों को कोई खतरा हो। और वहां जाने से पहले आप देखिए कि सिपाहियों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो आतंकवाद का नहीं है। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर अगर बात की जाए वहां पर है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो है नशीली वस्तुओं के व्यापार का। खासतौर पर जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई है उसके बाद से यहाँ पर इंडिया ऐसे ट्रायंगल में है जहां पर उत्पादक देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और जहां पे उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, हाई डिमांड है, वो देश है थाईलैंड, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। और ऐसे में भारत का इस्तेमाल एक ट्रेड रूट के तौर पर, नशीली वस्तु के ट्रेड रूट के तौर पे ना की जाए। और यही बात है, जो फिक्शन है, जो सघन तलाशी है, वो सीमा प्रहरियों की भी की जा रही है, उनके बैगों को भी तलाशा जा रहा है। पिलर पेट्रोलिंग के वक्त स्थानीय किसानों पर भी नजर रखी जाती है। खेती के लिए आने वाले किसानों के लिए बाकायदा आई कार्ड जारी किया जाता है। इनके लिए बॉर्डर फेंसिंग गेट पास बनाए जाते हैं। इस गेट पास के साथ ही कोई भी किसान गेट के इस तरफ या उस तरफ जा सकता है। कमांडो अंदर जा चुके हैं, यानी पिलर पेट्रोलिंग के लिए जा चुके हैं। पिलर पेट्रोलिंग जीरो लाइन, जिसके उस पार पाकिस्तान की शुरुआत है। पाकिस्तान की सीमा से हम चंद 100 मीटर की दूरी पर है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा की फेंसिंग है और यहाँ पे अब किसानों की आवाजाही शुरू हो गई है। बॉर्डर गेट, बॉर्डर मैनेजमेंट, हमने आपको बताया कि अंदर की सुरक्षा चेक करने के बाद ही किसानों को अंदर जाने की इजाजत दी जाती है। सबसे पहले आई कार्ड दिखाया जाता है और आई कार्ड दिखाने के बाद जब ये प्रूफ हो जाता है कि ये भारत के किसान हैं और उसके बाद और ये सुरक्षित हैं अंदर जाने के लिए, अंदर जाकर अपनी फसलों को देखने के लिए, और उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत होती है। तो यहाँ पर नाम, एड्रेस, आधार नंबर या जो स्पेशल कार्ड्स बने हैं बीएसएफ के द्वारा वो दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है बॉर्डर फेंसिंग गेट पास। बॉर्डर फेंसिंग गेट पास बनाए जाते हैं पूरी तरीके से जब एड्रेस प्रूफ की जांच हो जाती है उसके बाद, और इस गेट पास जिसके नाम पर है सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद किसान अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी जीरो लाइन पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसे ये भी पूछा गया कि आपके पास क्या सामान है, और जब आप वापस लौटेंगे
आपके पास क्या सामान होगा ताकि सुरक्षा को पूरी तरह से सुनिश्चित किया सके। सत श्री अकाल जी, आदार जी, अंदर जा रहे हैं आप लोग, बीएसएफ के जवान भी साथ में है, डर लगता है पाकिस्तान है वहाँ पर या सुरक्षित है क्योंकि हमारे सिपाही भी साथ में? नहीं, डर कोई नहीं लगता साहब। डर कोई नहीं लगता? ना। तो रोज सुबह आप आते हैं अंदर जाने के लिए? रोज आते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बीच बीएसएफ के जवान किस तरह से पेट्रोलिंग करते हैं और अपने जज्बे के दम पर पाकिस्तानी घुसपैठियों और ड्रग पैडलर को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देते। जो सफेद कलर का झंडा नजर आएगा, दरअसल उसके उस पार पाकिस्तान है, यानी सिर्फ 200 मीटर या उससे भी कम दूरी आप कह सकते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की है। और आखिरी मीटर तक, आखिरी फुट तक भी खेती की जाती है पंजाब में। और इस तरीके से किसानों को अंदर जाने की इजाजत होती है, पहले सुनिश्चित किया जाता है कि किसी तरह कोई खतरा नहीं है। और ऐसे होता है पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के द्वारा गेट मैनेजमेंट, जिसमें खेती भी चले, नशीली वस्तुओं के व्यापार पर भी अंकुश लगाया जाए और सीमाओं की हिफाजत भी की जाए। ये बीएसएफ के जवानों का ही हौसला और दमखम है कि मुश्किल से मुश्किल हालात और किसी भी तरह के मौसम में 24 घंटे नजर रखी जाती है। टीम न्यूज़ नेशन।